So what we are doing, I would say, is let us see why we should attract, what we should attract, abundance, right? Richness, wealth, सबको चाहिए, but at the same time हम खुद हमारे नेगेटिव थिंकिंग से इसमें से दूर हो रहे हैं। और वो क्यों? अरे नहीं, कितनी मेहनत करेगा कोई, कुछ नहीं होने वाला। कॉमन बात। हाँ, मैं मानती हूं कि कोई अगर तुम्हारे पास कोई स्कीम लेके आता है, अरे भाई यहाँ पे ना तुम 25,000 इन्वेस्ट करो, 25 दिन में तुम्हारा 25 लाख बन जाए, और ऐसे बंदे को तुमने बोला ना भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे पास जो है वो भी चला जा सकता है, सॉरी, आई विल टेक रिस्क बट आई विल टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो वहां पे नेगेटिव थिंकिंग नहीं बोला जाएगा इसको, इट विल बी अ वाइज डिसीजन, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ काम करना है, हॅलो, नाही तुम्ही तुमचा आवाजच चालू नव्हता केला, त्याचं काय करायचं सांगा बरं। म्हणून करावा लागतो, पुढच्या वेळेपासून करा, आता मी रेकॉर्डिंग टाकतील तेव्हा मग। Yes. Okay. Now, the thing is that first of all, अगर हमें abundance चाहिए तो we have to think, हमारी सोच वैसी होनी चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, बट मैं पॉजिटिव नहीं कहूंगी, इट कैन बी न्यूट्रल, रादर इट शुड बी न्यूट्रल, ना इस तरफ ना उस तरफ। जस्ट वॉच all the angles of whatever you want to do, और उसके बाद डिसीजन लेना। घाई में कोई डिसीजन नहीं है, बट डिसीजन लेने के लिए अगर एंडलेस टाइम लगाया ना, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जो जस्टिस के बारे में बोलते हैं वही सक्सेस के बारे में भी बोलते हैं। जस्टिस के बारे में दुनिया बोलती है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सेम थिंग हम सक्सेस के बारे में बोलेंगे, सक्सेस डिलेड इज सक्सेस डिनाइड, डिसीजन डिलेड इज डिसीजन डिनाइड। अगर कभी भी किसी को मना करना होता है लेकिन उसको मना करने की हमें हिम्मत नहीं होती है, तो हम बोलते हैं ठीक है कल बताएंगे, परसों बताएंगे, टाइम लेते बैठते हैं, करते कुछ नहीं है, क्योंकि हमें करना ही नहीं होता है। यदि हम लाइफ के डिसीजंस के लिए भी यही करेंगे तो याद रखना, अबंडेंस, पैसा कभी नहीं आएगा हमारे पास, बिकॉज हम सही डिसीजन लेने के लिए फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली? तो ये फालतू का टाइम वेस्ट जो होता है ना, वो अगर करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए it's better that you take a decision in a right time. Okay, then ये हो गया डिसीजन के बारे में की बात। दूसरा एटीट्यूड जो मैंने बताया, पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड तीसरी बात जो है वो और
क्रूशियल और क्रिटिकल। वो क्या? हमें हमारा गोल पक्का मालूम होना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो चीज हम क्यों कर रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। आई विल आस्क यू वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ सेट गोल इन फ्रंट ऑफ यू कि आज से 4 साल बाद मुझे ये चीजें अचीव करनी है या नहीं है? मुझे तो अंधेरा दिख रहा है, राइट? पूरा अंधेरा दिख रहा है मुझे, क्योंकि क्या करना है, अभी जितना करना था तो हो गया, अभी आगे का तो बच्चे लोग देख लेंगे। That kind of thing, and it doesn't work that way, dear. Understand? एक बात जिंदगी की, तो कुछ लोग तो मैंने ये भी देखा, अरे भाई इतनी उम्र हो गई, अब क्या हो गया सब, अब राह देख रहे हैं ऊपर जाने की। ये भी देख सुना है मैंने। एंड ऐसे में आई विल ऑलवेज से वन थिंग, कि जिंदगी एक क्रिकेट मैच की तरह होती है, लेकिन ये मैच कब एंड होगा और लाइफ की मैच का कौन सा बॉल हमें खेलना है, वो लास्ट बॉल होगा, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें लास्ट बॉल तक मैच उसी हिम्मत से खेलनी है, ये समझ के कि भाई अभी तो पिक्चर बाकी है, ये सोचते हो। वो मैच का पहला बॉल है समझ के ही हर बॉल खेलना है जिंदगी की मैच। इस तरीके से, इस स्पिरिट से लाइफ खेलोगे तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आज मेरा लाइफ इतना हो गया, आज मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मुझे क्या करना है लाइफ में, अब मुझे आराम करना है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, आई वुड से फॉर मी, आई टेक one person as my role model, and let me tell you, though I am a pure vegetarian, मैं फिर भी उस बंदे को मेरा रोल मॉडल मानती हूँ। ध्यान में आया किसकी बात कर रही हूँ? ममता, रूपल, लक्षात आलं कोणाबद्दल बोलतीये? यस, पता चल रहा है? नो, यू डोंट नो। ओके, आई एम टेलिंग यू, लेट मी टेल यू, आई एम टॉकिंग अबाउट KFC. Have you heard KFC? That gentleman, the owner of KFC, after his retirement, क्या करना ये सोच के, जो थोड़ा बहुत था साथ में, उसको लेके उसने ये कंपनी चालू की। That means the company owner started the company when he was 60 plus or 65 plus, क्योंकि इंडिया में रिटायरमेंट का एज 60 होता है, इंडिया के बाहर तो 65 या 67 इयर्स होता है। यूके में इट इज 67 इयर्स। ओके, सो वो एज में बंदे ने ये बिजनेस चालू किया, और आज KFC कहाँ है सोचो। Just within 25 years, it has reached a peak. Why I consider that gentleman as a role model? Because for this kind of an attitude, age is just a number. और अगर हम ये एटीट्यूड मन में रखते हैं तो हमें
लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वुड यू अग्री विथ मी ऑन दिस? यस, नो? यस यस, यस, गुड। तो ये एटीट्यूड हमने रखना बहुत जरूरी। गेट इट वेरी क्लियर कि मेरे पास ये रिसोर्सेस है, मैं इतना ही कर पाऊंगी। तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेस हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा गोल अचीव करने के लिए तुम्हें कितने रिसोर्सेस की जरूरत है ये तुम्हें मालूम है, बस हो गया। अब वो रिसोर्सेस तुम कब, कहां से, कैसे जनरेट करोगे उसके बारे में। As simple as that. Understand? So, why I'm saying all these things is because अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये सारी चीजें जो है you have to remember. That means you should have a neutral attitude, neutral and slightly positive attitude. You have to have a complete analytical attitude, number 2. Then, thirdly, you must have lot of patience. बहुत बार धक्के खाओगे उसके बाद में जीतोगे, इट्स फाइन। जितने ज्यादा धक्के खाओगे उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। धक्का खाया, फाइन, दुखी होके बैठने की जरूरत नहीं है, अगला वेंचर शुरू हो जाए, इट विल हैपन। मकड़ी का एग्जाम्पल रखो, ये हो गया थर्ड वन। ओके, चौथा, never look at the excuses and your limitations. You should be aware of your limitations, लेकिन केवल limitations की तरफ फोकस करके मत बैठो। मेरे limitations ये है, इनमें से मुझे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के रास्तों की तरफ फोकस करो, अपनी limitations समझ। As simple as that. So, ये और एक पॉइंट है, ध्यान में रखना। And secondly, lastly but not the least, I will definitely say, अरे हाँ मुझे इतना अचीव करना था, मेरा हो चुका, अब ठीक है, now I am happy. सक्सेसफुल होना है तो हैप्पी नहीं रहना है, कभी नहीं ना। इतना अचीव करना था, ये अचीव हो गया, अब मेरा अगला गोल ये अचीव करना था, ये अचीव कर लिया, अब मेरा अगला गोल ये। If you go on adding to your goals every time, please understand, only and only then हमें लाइफ में अनलिमिटेड सक्सेस पाने के चांसेस मिलते। जब तक हम अपने आप में सेटिस्फाइड बन के बैठे रहते हैं तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलता, तब तक हमें मनचाही वेल्थ कभी नहीं मिलती। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स? लेट मी गिव अ क्विक रिविजन, उसके बाद में हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड वी विल कनेक्ट अगेन। इज दैट ओके? Let me quickly revise the points. क्या? The attitude that you require to think and grow it. इसके लिए सबसे पहले neutral attitude towards slightly positive, perfectly analytical attitude, lot of patience, ability to digest, ये भी important point है, ability to digest the failure and
learn from the failure and grow above them. ये हुआ चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कौन सा मैंने बताया था? You should have set goals. मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है? You should know very well. That is the fifth point. Sixth point, you should be well aware of your limitations, but your focus should not be on the limitations. It should be on the ways to overcome those limitations. ये हो गया sixth. Okay. Seventh point is when you start working on the limitations. मुझे इतना अचीव करना था, हो गया, आई एम हैप्पी। वो मोमेंट यू रीच द गोल, लिमिटेशंस पे वर्क किया, गोल अचीव किया, हाँ वेरी गुड, आई हैव रीच्ड माय गोल, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। एंजॉय द सेटिस्फैक्शन फॉर 2 minutes or 3 minutes, फाइन, परफेक्ट। लाइफ में सक्सेस होना है तो वो सेटिस्फैक्शन में अटक के मत बैठ जाओ। अपनी सोसाइटी में बहुत बार मिलता है, हाँ सब कुछ हो गया, अभी रिटायरमेंट हो गया, अभी बच्चों की शादी हो गई, पोते पोतियां हो गई, अब हो गया। What do you mean हो गया? Yes, you are enjoying your life. I am not saying you stop enjoying your life, but don't stop moving ahead in life. Okay? So यहाँ पे जिंदगी में कभी रुकना, चलते रहना। एक गोल अचीव हो गया, अगला गोल सेट करो, वो अचीव हो गया, अगला गोल सेट करो, टिल द लास्ट पॉइंट। जैसे मैंने बोला, टिल द लास्ट बॉल you have to play the match with the same efficiency, like that, till your last breath. You have to enjoy your life and live your life with the same power and courage. ये बहुत important है। And अगर ये सब करते रहोगे तो trust me, nobody can stop your success. Would you agree? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So on this note, we will take a break now, and 5 minutes के बाद मिलते हैं, and that time I will answer all your questions, queries.